हे गाइस, तो व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए उस पर आते हैं। तो पहली कहानी बेस्ड है कि व्हाट इफ नेब्यूला जॉइंड नोवा कॉर्प्स। अब जिनको याद नहीं उन्हें याद दिला दूं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर हमें ज़ैंडार नाम का प्लैनेट दिखाया जाता है जहां पे रोनन हमला करने वाला रहता है। वही प्लैनेट है ज़ैंडार और वहां के जो सोल्जर्स हैं उन्हें ही कहा जाता है नोवा कॉर्प्स। तो बेसिकली होता क्या है कि इस यूनिवर्स में रोनन थैनोस को डबल क्रॉस करता है और उसको जड़ से मिटा देता है, मतलब कि खत्म कर देता है, जिसके वजह से नेब्यूला भी मर रही होती है स्पेस में कि वहां पे नोवा प्राइम आकर उसको बचा लेती है और फिर उसे नोवा कॉर्प्स ज्वाइन करवाती है जहां पर वो मेहनत से अपनी रेपुटेशन बनाती है और स्टार्स अर्न करती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनन ज़ैंडार पे हमला करने वाला होता है, तभी नोवा प्राइम वहां पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देती है जो कि 50 साल तक ज़ैंडार को बचा सकती है और ये प्रोटेक्टिव शील्ड को रोनन यहाँ पे क्रैक नहीं कर पाता है। और इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं और फिर अचानक से हमें कुछ क्राइम होते हुए दिखने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड शुरू होता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि नेब्यूला एक ऐसी जगह जाती है जहां पर उसे योंडू की डेड बॉडी मिलती है। वहां पे बाकी कॉर्प्समैन आते हैं और वो नेब्यूला को ताना मारते हैं क्योंकि वो थैनोस की अडॉप्टेड बेटी रहती है और ब्लैक ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो उसका जो पास्ट है उसी की वजह से उसे ताना मारा जा रहा होता है। जिसको सुनने के बाद से नेब्यूला वहां से जाने लगती है, लेकिन क्योंकि उसका एक पास्ट रह चुका है योंडू के साथ, तो वो वापस से उस सीन में जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। फिर वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स प्ले करती है जिसमें योंडू विसल कर रहा होता है और इसी विसल के वजह से योंडू का जो याका एरो होता है वो नेब्यूला के पास आ जाता है, जिसको वो एक हाथ से पकड़ लेती है। इसके बाद से वो एरो ग्रीन कलर में ग्लो होने लगता है और फिर उसके सामने एक होलोग्राफिक इमेज आता है जो कि किसी चीज का मैप या फिर कहें कुछ रहता है जिसको वो समझ नहीं पाती है। इसके बाद वो नोवा कॉर्प्स में रिपोर्ट करती है और बोलती है कि इसके बारे में पता करो, तो नोवा कॉर्प्स के पास भी कोई भी डेटा नहीं था इस चीज से रिलेटेड। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर नेब्यूला को कॉल आता है नोवा प्राइम से, जहां पर नेब्यूला तो पहले उसको अपना ग्रेटिट्यूड शेयर करती है और इसके बाद बताती है कि योंडू की जो मौत हुई है इसके पीछे कोई जरूर बड़ी बात है, क्योंकि हमें योंडू के याका एरो में कुछ ऐसा मिला है जो कि हमारी मदद कर सकता है इस केस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर जो नोवा प्राइम रहती है वो कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है नेब्यूला, तुमको जो तरीका सही लगे उसका इस्तेमाल करो और फिर इस केस को सॉल्व करो। इसके बाद नेब्यूला हॉवर्ड द डक के क्लब में जाती है जहां पर हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट हॉवर्ड द डक से पूछती है कि इन स्कीमेटिक्स के बारे में बताओ, जिस पर हॉवर्ड द डक कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर सवाल का जवाब मेरे पास मिल जाएगा। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि वहां पे कॉर्ग आता है जो कि बताता है कि ये तो डेटा कोर है जिसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि ये प्लैनेट में कहां पर क्या क्या है, प्लस जो प्रोटेक्शन शील्ड लगाया गया है उसके भी कोड्स वहां पर है। नेब्यूला समझ जाती है कि इसका इस्तेमाल करके उन शील्ड को डाउन किया जा सकता है, इसीलिए उसे पहले इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये प्लान सुनते ही हॉवर्ड द डक कहता है कि ये बहुत ही खराब प्लान है एंड अगर तुम्हें इस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना होगा तो तुम इसको कैसे करोगी, तुम उस जगह तक पहुंचोगी कैसे। तभी नेब्यूला को याद आता है कि उसने एक ऐसे कैदी को पकड़ा था जो कि ज़ैंडार इनफिल्ट्रेट कर रहा था और इसीलिए वो उसको छुड़ाने के लिए जाती है। और हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं बल्कि यॉन रॉग होता है और उसको जेल से छुड़ाने के बाद से ये लोग वेरियस सिक्योरिटी लेवल्स को क्रॉस करने के बाद ये लोग उस मेन डेटा कोर तक पहुंच जाते हैं, जहां पे नेब्यूला सबसे पहले उस डेटा कोर से डेटा को अपने अंदर ले लेती है। और जब वो उसको ले रही होती है तभी यहाँ पे यॉन रॉग उसको डबल क्रॉस करके उसके अंदर पेनड्राइव घुसा के उससे सारा डेटा ले लेता है और फिर वहां पर उसको मरने के लिए छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो डेटा कोर हीट हो चुका है और फिर वो ब्लास्ट करता है और नेब्यूला उससे किसी तरह बचते हुए बाहर आती है। और फिर यहाँ पे बिग रिवील होता है कि इन सब के पीछे यॉन रॉग नहीं था बल्कि इन सब के पीछे नोवा प्राइम थी, जो कि बताती है कि कभी ना कभी तो ये शील्ड डाउन होता और फिर रोनन यहाँ पर आके हमला करता, इसीलिए मैंने उससे डील क्रैक कर ली जहाँ पर अब मैं उसके साइड चली जाऊंगी और मैं सेफ रहूंगी और मेरे साथ देने वाले लोग भी। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगती है और बाकी नोवा कॉर्प्स को बोलती है कि नेब्यूला को ठिकाने लगाते। यहाँ पर बाकी नोवा कॉर्प्स नेब्यूला को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं और यहाँ पर किसी तरह बचते बचाते नेब्यूला वहां से भागने की कोशिश करती है और बहुत ही ऊंचाई से कूद देती है, जिसके बाद से वहां पर मौजूद नोवा कॉर्प्स को लगता है कि नेब्यूला मारी गई है, बट असल में नेब्यूला यहाँ पे सरवाइव कर जाती है। और फिर से वो हॉवर्ड द डक के पास जाकर कहती है कि मुझे गन्स चाहिए, रिपेयरमेंट चाहिए और मुझे ये सब जल्दी चाहिए, लेकिन इतना बोलते ही वो वहां पर ऑफ हो जाती है, जिसके बाद से कॉर्ग उसको वहां पे रिपेयर करता है और एक नई बॉडी देता है, जिसके बाद से नेब्यूला
हॉवर्ड द डक से कहती है कि मुझे गन्स चाहिए, और जिस पर हॉवर्ड द डक कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास गन्स होंगे, और होंगे भी तो मैं क्यों दूं। जिस पर नेबुला कहती है कि नोवा प्राइम ने रोनन के साथ हाथ मिला लिया है और ज़ेंडार खत्म होने वाला है। जिस पर हॉवर्ड द डक कहता है तो इससे मेरा क्या फायदा और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। जिस पर नेबुला कहती है कि अगर ज़ेंडार नहीं रहा तो फिर तुम्हारे इस लिकर बाल का लाइसेंस भी नहीं रहेगा। इतना सुनते ही वहां पे हॉवर्ड द डक तुरंत गन उन निकाल के रेडी करता है अपनी टीम को, और फिर ये लोग चार्जिंग कर देते हैं नोवा प्राइम की ओर, जहां पर हम देखते हैं कि नोवा प्राइम उन कोड्स को अपलोड कर रही है जिसके वजह से वो शील्ड ओपन होने लगता है। वहीं दूसरी ओर नेबुला और उसकी टीम नोवा प्राइम के पास पहुंच जाती है कईयों को ठिकाने लगाने के बाद, और यहाँ पर एक बिग ट्विस्ट रिवील होता है, और वो ये रहता है कि रोनन जब ज़ेंडार के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा होता है तब वो शील्ड अपने आप बंद होने लगता है, जिसके वजह से जो यहाँ पर रोनन का डार्क एस्टर रहता है वो तबाह हो जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर नेबुला ने उसको डबल क्रॉस कर लिया है, मतलब कि जब वो डेटा कोर से डेटा को कॉपी कर रही थी तो उसने वहां पे थोड़ा सा चेंज ला दिया था, जिसके वजह से ये चीज हो पाया। ऐसा होते देख वहां पे जंग छिड़ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि नेबुला नोवा प्राइम को पकड़ने जाती है। इन दोनों के बीच में क्लैश होता है, जिसके एंड में नोवा प्राइम ऊपर से गिर के मर जाती है, और फिर हम देखते हैं कि ज़ेंडार का जो शील्ड है वो हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेबुला ने अपने दिमाग से ज़ेंडार को भी बचा लिया, प्लस उसके दुश्मन का भी नामो निशान मिटा दिया। फिर हम देख पाते हैं कि ज़ेंडार में 5 साल बाद सूरज की किरणें आती हैं, जिसको देखकर वहां के लोग खुश हो जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, एंड अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप सीजन 2 के बाकी एपिसोड्स मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।